हेलो, लेट अस मेक दिस कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड जस्टिफिकेशन देंगे और ये सारा काम हम फिनिश करेंगे सिर्फ 8 मिनट्स में। तो यहाँ पे हमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है और उसके लिए हमें टेंजेंट्स बनाने हैं। अभी टेंजेंट्स कहाँ से बनेंगे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक यानी क्या कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है ये सर्कल के साथ, जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ बना है, यानी वो ही सेंटर वाला दूसरा सर्कल बनेगा। वो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से टेंजेंट्स बनाएंगे। अभी दूसरा जो सर्कल हमें बनाना है उसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर। हमारे टेंजेंट्स की लेंथ हमें मेजर करनी है और हमें यह भी वेरीफाई करना है कि हम अगर कैलकुलेशन से जो नंबर लाते हैं वो नंबर के साथ ये एक्चुअल मेजर मैच हो रहा है कि नहीं। तो फटाफट से सबसे पहला जो मुझे समझ में आया कि हमें दो सर्कल बनाने हैं, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक 6, और दोनों का सेंटर सेम है। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर मेजर लेकर के ये मैंने बना दिया मेरा सर्कल। ये हो गया मेरा सेंटर। यहाँ पे हम नेम दे देंगे O। अभी हमें दूसरा सर्कल भी बनाना है, कितना मेजर लेके? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर ले लिया। सर्कल का कलर मैंने चेंज कर दिया ताकि आप क्लियरली कंस्ट्रक्शन समझ पाओ, और मैंने और एक सर्कल बना दिया और दोनों का सेंटर कोसेंट्रिक बोला है तो मैंने कोसेंट्रिक बना दिया। सेंटर तो O ही है। अभी हमें बोला है कि जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है वो सर्कल के ऊपर हमें कहीं भी एक पॉइंट लेना है और वो पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने हैं ब्लू सर्कल के लिए। तो सपोज मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं? कहीं भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आसानी से हम कंस्ट्रक्शन बना पाए। तो यहाँ पे मैं डॉट बना देता हूँ, ये पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ P। अभी सेम मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल है, उसमें कोसेंट्रिक सर्कल नहीं थे। तो यहाँ पे मैं OP को कनेक्ट कर दूंगा। फिर मैंने क्या किया था प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में कि OP का बाइसेक्टर बनाया था। तो OP का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? तो हमें हमारे राउंडर को मोर देन हाफ स्ट्रेच करना है। कितना भी कर सकते हो, इट मस्ट बी मोर देन हाफ। और PQ के ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों में मुझे आर्क बनाने हैं। तो ये मैंने ऊपर की साइड आर्क बना दिया। सेम वे मैं नीचे की साइड आर्क बना दूंगा और ये सेम काम मुझे O पे रख के भी करना है। तो मैंने मेरा राउंडर O पे भी रख दिया, सेम काम मैं कर रहा हूँ। आर्क यहाँ पे भी बना दिया और यहाँ पे भी बना दिया। और अभी ये जो हमें इंटरसेक्शन मिले आर्क्स के यहाँ पे और यहाँ पे, उसे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। यहाँ पे हम नेम दे देंगे पॉइंट M। अभी नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, तो मैं OM रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने OM रेडियस ले लिया और मैंने फिर से एक सर्कल बना दिया। और ये जो मैंने सर्कल बनाया ब्लैक कलर का, वो सर्कल ब्लू कलर के सर्कल को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टच कर रहा है, इट मीन्स आई वांट टू से इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वहां पे हम नेमिंग कर देंगे Q और यहाँ पे नेमिंग कर देंगे R। अभी Q और R दोनों को P के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा हो गया एक टेंजेंट। टेंजेंट किसके लिए है? ब्लू सर्कल के लिए। और ये मेरा हो गया दूसरा टेंजेंट, यानी कि मुझे दो टेंजेंट्स मिल गए, PQ एंड PR। अभी क्वेश्चन में बोला है कि मेजर करो, तो हम मेजर कर लेते हैं। तो ये मैंने मेरी स्केल ले ली और मैंने देखा कि ये 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में है, तो 4.5 हो गया। सेम वे इसे भी मेजर कर लेते हैं, तो ये भी सेम वे 4.5 हो गया। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट बोलेंगे कि ये मेजर 4.5 है। अभी ये हमें कैलकुलेशन करके भी देखना है और वेरीफाई करना है कि क्या वो 4.5 है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर दूंगा QO और मैं ज्वाइन कर दूंगा RO। अभी यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है रेडियस है, QO जो है वो रेडियस है और PQ को वो हमेशा राइट एंगल पे मिलती है। PQ टेंजेंट है, टेंजेंट एंड रेडियस राइट एंगल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि PQ परपेंडिकुलर टू OQ। और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 है, तो ये जो ट्राइंगल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इजंट इट? तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये वाला। उसका मेजरमेंट क्या है? तो ये जो PO है वो रेडियस है रेड वाले सर्कल की। रेड वाले सर्कल का रेडियस क्या था? 6। तो यानी हाइपोटेन्यूज है 6 का स्क्वायर। अभी ये दोनों मेजरमेंट में से कौन सा मेजरमेंट मेरे पास है? तो मेरे पास है QO। क्यों? क्योंकि वो ब्लू सर्कल का रेडियस है और ब्लू सर्कल का रेडियस कितना है?
4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर जो है रेडियस जो है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और b हमें पता करना है, b यानी हमारा टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 16 की अगर साइड चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा -36 माइनस 16 20। अभी 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 520 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इजंट इट। अभी ये स्क्वायर हटाना है तो इसे मुझे रूट में लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू बी, यानी कि b इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो 2 है वो रूट के बाहर आ जाएगी क्योंकि उसकी पैर बन गए हैं, 2 बार है, 2√5। अभी √5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √5 की वैल्यू है 2.236, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2.236। अभी ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 4.47। तो ये जो है वो मेरे टेंजेंट का मेजरमेंट है 4.47, और यहाँ पे हमने अप्रोक्स क्या लिखा था 4.5, यानी दोनों करीब करीब है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट है। अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो मेरा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कंस्ट्रक्शन को देख करके हम फटाफट से स्टेप्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने ब्लू सर्कल बनाया था 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इजंट इट, और सेंटर का नाम मैंने दे दिया था O। फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक सर्कल बनाया जो रेड वाला है 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के, और दोनों का सेंटर तो O ही है, इसलिए दोनों सर्कल हम बोल सकते हैं कोसेंट्रिक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, तो रेड सर्कल पे एक पॉइंट मैंने P ले लिया, OP को कनेक्ट कर दिया। OP को कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, बाइसेक्टर बनाया, और जो बाइसेक्टर है OP का वो OP को M में इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद ये वाला ब्लैक सर्कल जो मैंने बनाया वो कैसे बनाया, तो मैंने रेडियस ले लिया था OM और MO, और मैंने सर्कल बना दिया, और ब्लैक सर्कल ब्लू सर्कल को 2 पॉइंट्स Q एंड R में इंटरसेक्ट कर रहा है, और लास्ट में मैंने PQPR कनेक्ट कर दिया। PQPR हो गए मेरे टेंजेंट्स। तो दैट्स इट, इतने आसानी से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, सिर्फ हमें वो लिखना है जो हमने किया। अभी हम जस्टिफिकेशन पे जाते हैं। फिर से मैंने ये डायग्राम कॉपी कर दिया क्योंकि जस्टिफिकेशन में भी हमें ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अभी जस्टिफिकेशन में तो हमें ये करना है कि भाई ये टेंजेंट है, ये PQ जो टेंजेंट है वो हमें प्रूव करना है। मतलब कि हमें ये रूल यूज नहीं करना है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा राइट एंगल पे मिलता है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग इसके अलावा कुछ करके ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायमीटर बना रहा हूं, मैं कैसे भी बना सकता हूं, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं, ये मेरा डायमीटर हो गया, ठीक है। अभी डायमीटर के एक एंड पॉइंट से मैं कॉर्ड बना रहा हूं, ये मेरी कॉर्ड हो गई, राइट, और डायमीटर के ये एंड से मैं दूसरी कॉर्ड बना रहा हूं। आपको क्लियर कट दिखेगा कि वो राइट एंगल बन रहा है। अभी आप ऐसे करो या कैसे भी कर लो, मैंने ऐसे कर दिया तो भी राइट एंगल होगा, इजंट इट। इन एनी केस बराबर सेंटर में ले लो, फिर यहां से कनेक्ट कर दो, वो भी राइट एंगल होगा। इन एनी केस इट इज राइट एंगल। तो अगर आप ब्लैक सर्कल को, ब्लैक वाले सर्कल को ध्यान से देखो तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, ब्लैक वाले सर्कल में ये मेरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी कॉर्ड हो जाएगी, ब्लैक वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, ये ब्लैक वाला सर्कल है, ये कॉर्ड हो जाएगी, ये दूसरी कॉर्ड हो जाएगी। अभी ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया, यानी ये वाला सेमी सर्कल का एंगल हो गया, मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। अभी ध्यान से आप देखोगे तो ये जो OQ है वो कॉर्ड है, लेकिन किसकी, ब्लैक सर्कल की। लेकिन ब्लू सर्कल के लिए, ये ब्लू वाले सर्कल के लिए तो वो रेडियस है, इजंट इट। और रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी PQ टेंजेंट ही होगा। तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया, लेकिन वर्बली अभी हम इसे लिखेंगे तो फटाफट से हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि PQO जो है वो सेमी सर्कल का एंगल है, इजंट इट, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सेमी सर्कल का एंगल। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी PQO वो 90 है, यानी कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, इजंट इट। और अगर OQ की बात करें ब्लू सर्कल के लिए, तो ब्लू सर्कल का तो वो रेडियस है, और रेडियस को सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है। रेडियस के ये वाला एंड पॉइंट की बात करें जो सर्क्यूमफ्रेंस पे होता है, सर्कल पे होता है, उसको सिर्फ टेंजेंट ही 90 पे मिलता है, यानी कि PQ हैज टू बी टेंजेंट, इजंट इट। यानी हमने प्रूव कर दिया कि PQ हमारा टेंजेंट है। सिमिलरली आप PR के लिए भी कर सकते हो। हमारा जस्टिफाई भी खत्म हो गया, आपको आसानी से समझ में आया होगा। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।